नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में आंकड़े जारी करते हुए कहा कि अकेलापन हार्ट डिजीज के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा घातक उन्होंने बताया है। अकेलापन क्यों होता है जीवन में? भारतीय चिंतन परंपरा की बात करें, भारतीय संस्कारों की बात करें, तो जब संयुक्त परिवार थे तो ये अकेलापन किसी भी रिश्ते में नहीं था, किसी भी उम्र में नहीं था। और संयुक्त परिवार में सब लोग आपस में एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे, एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे, एक दूसरे का ध्यान रखते थे, संवाद करते थे। क्योंकि भारतीय परंपरा तो वसुधैव कुटुंबकम के साथ जीती है, जहाँ आस पड़ोस के लोग एक साथ बैठ के बात करते हैं, एक साथ मिलते जुलते हैं, हालचाल पूछते हैं, तो अकेलापन कहाँ रुक पाता। लेकिन बढ़ती बिगड़ती जीवन शैली, डिजिटल वर्ल्ड, सोशल मीडिया, जॉइंट परिवारों का बिखर जाना इस अकेलेपन का बहुत बड़ा कारण है। अकेलापन हमेशा अकेलेपन में अभाव होता है और अकेलापन जुड़ाव खोजता है, खोजने की कोशिश करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग तो भीड़ में भी अपने आप को अकेलापन महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं। कारण यह है कि वहाँ जुड़ाव होता ही नहीं है। जहाँ रिश्तों में जुड़ाव नहीं है, रिश्तों में खालीपन है, वहाँ अकेलापन पैर पसारता है। अकेलेपन का दूसरा एक पहलू और है जो इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, लेकिन है बहुत अच्छा आपके लिए, हमारे लिए, सोच के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। एकांत। एकांत अकेलेपन से बिल्कुल अलग है। एकांत हमारी चॉइस है, क्योंकि एकांत में जब हम बैठते हैं, जब मौन में आप बैठेंगे, आप अगर 10 मिनट मौन में बैठ जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे अनुभव होंगे। आपको खुद से बात करने का मौका मिलेगा। और जब स्वयं से संवाद होता है, खुद के साथ कम्युनिकेशन होता है, तो बहुत ही सुखद अनुभव आपको होते हैं, इनर हैप्पीनेस होती है। और एकांत आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा नर्चर कर देता है। हम खुश रहने लगते हैं, क्योंकि एकांत हमारा चुनाव होता है। इसलिए जब अकेलापन महसूस करें तो उस अकेलेपन को एकांत में कन्वर्ट कर दें। जब कब आपको लगे मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, तो आप मौन में बैठ जाएं, अपने आप से बात करना शुरू करें, खुद से संवाद करें, तो अकेलापन दूर होता चला जाएगा। जब हम अकेलापन महसूस करते हैं तो आज का सबसे इंस्टेंट जो चीज़ हमारे पास है वो है मोबाइल, सोशल मीडिया या फिल्म, OTT। ये सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपके अकेलेपन को दूर नहीं करते, बाकी अकेलेपन में आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब करते हैं। जब हमें भूख लगती है और हम अच्छा भोजन करते हैं तो शरीर को अच्छा पोषण मिलता है। लेकिन अगर हम खराब भोजन करें, बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन करें, दूषित भोजन करें, तो हमारा शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, शरीर को बीमारियां घेर लेंगी। ऐसे ही हमारी मेंटल हेल्थ के लिए जब हम अकेलापन महसूस करें तो अपने रिश्तों के साथ जुड़ें। जब अकेलापन महसूस करें तो आजकल तो बहुत अच्छा सोशलाइजिंग शुरू हो गया है। जो जैन जी, जो यूथ हमारे हैं, वो भी भक्ति क्लब हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं। वीकेंड पे सब लोग मिलते हैं। जो पहले जो म्यूजिक अलग ढंग से होता था, आजकल वो भक्ति के माहौल में बैठते हैं, स्पिरिचुअलिटी में कन्वर्ट हो गए हैं। क्योंकि जब आप अकेलेपन कहीं भी महसूस करें तो अपनों के साथ जुड़ें, पार्क में चले जाएं, बच्चों के साथ खेलना शुरू करें। और अगर आप परिवार में अकेले हैं, अकेलापन महसूस करते हैं,
आस पड़ोस के साथ संवाद रखें, आस पड़ोस के साथ, बच्चों के साथ आप खेलें। अगर आप इस काबिल हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए पढ़ा भी सकते हैं, उनके साथ अच्छे विचार, अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। पार्क में अपने अच्छे दोस्तों की एक महफिल बना लें, दोस्ती बढ़ा लें, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, अकेलापन भी दूर हो जाएगा, आपके अनुभवों से दूसरे लोग भी नर्चर होंगे। और अकेलेपन में ना सत्संग होता है, ना स्वयं से संवाद होता है, ना खुद का विकास होता है। इसलिए अकेलेपन से दूर होने के लिए एकांत का चुनाव कर लें। एकांत में बैठें, मौन में बैठें, क्योंकि गीता के 6 अध्याय में कहा गया है कि एकांत आपके मेंटल हेल्थ के लिए एक अचूक उपाय है। ये जब हम एकांत में बैठते हैं तो वो जो मौन है, वो साधना है, वो आपके ध्यान में, मेडिटेशन में कन्वर्ट हो जाती है। और जब आप मेडिटेट करते हैं, आप करके देखिए, जो लोग रोज़ मेडिटेट करते हैं उनके चेहरे का ग्लो, उनके चेहरे पर जो सीरीन है, शांति है, चैन का बसेरा है, वो आपको अलग महसूस होगा। इसलिए अकेलेपन से कभी घबराएं ना, एकांत का चुनाव कर लें। अब तो शहरों में डे केयर सेंटर भी खुल गए हैं, सिटीजन डे केयर सेंटर खुल गए हैं। आप वहाँ ज्वाइन करें, आपकी उम्र के, हर उम्र के लोग आपको मिलेंगे। अपनी हॉबीज़ के साथ जुड़ जाएं। जब आपको अकेलापन लगे, आप अपनी हॉबीज़ को पुनर्जीवित कर लें। आप पढ़ने, अगर आपकी हॉबी है, अच्छी किताबें पढ़ें। कोई गेम अगर आप खेलते हैं तो गेम करिए, पेंटिंग करिए, गार्डनिंग करिए, सोशलाइजिंग करिए, अनजान लोगों से बात करिए। तो ये अकेलापन आपको, आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब नहीं करेगा, क्योंकि अकेलापन अंततः आपको फ्रस्ट्रेशन में ले जाता है, डिप्रेशन में ले जाता है। इसलिए मानसिक रूप से मजबूत रहें। जब अकेलापन आपके इर्द गिर्द आने लगे तो उस अकेलेपन को एकांत में कन्वर्ट कर दें और अपनी हॉबियों के साथ जुड़ जाएं, अपने रिश्तों के साथ जुड़ जाएं, परिवार के साथ बैठकर संवाद करें। तो अकेलापन भी कहीं आसपास ठहरेगा नहीं, रुक ही नहीं पाएगा, और आप पहले के जैसे आपके हंसते हुए चेहरे के साथ, अच्छी सोच के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, मेडिटेशन के साथ जुड़ते चले जाएंगे और आपका जीवन पुनः पुनः बहुत सुखद, शांति से भरपूर हो जाएगा, अमन चैन होगा। क्योंकि सबसे बड़ी खुशी जीवन की यही है। अगर आप संतुष्ट हैं, आप खुश हैं, तो उससे बड़ी कोई पूंजी जीवन में होती नहीं है। इसलिए स्वयं के साथ संवाद करिए, स्वयं के साथ जुड़ जाइए, किसी दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नमस्कार, जय हिंद।